10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया रियल नंबर। अब हम लोग 15 चैप्टर देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी के कोई भी एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी किया था, यही वही वाला प्रोबेबिलिटी है, लेकिन समवट थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा हार्डर होगा, ठीक है ना। तो 9th स्टैंडर्ड में हमको पता था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, तो P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। मतलब क्या होता है कि जितने भी टोटल होगा वो नीचे आएगा, उसमें से जो भी उसका रिजल्ट होगा वो ऊपर आएगा। ये एक ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर है, बहुत ईजी है, 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने करके रखा है। तो वो आपको सिर्फ रिकॉल करना है कि वो फॉर्मूला क्या था। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कॉइन के बारे में बात करते थे अपन कि एक बार कॉइन टॉस करते तो हेड और टेल की पॉसिबिलिटी क्या है, तो बस वही पॉसिबिलिटी क्या है उसके हिसाब से हमको प्रोबेबिलिटी में ये एक ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो देखो हम लोग पेज नंबर 298 सीधे एग्जाम्पल पे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन समझो अच्छे से। एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना आपने, फिर सब में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल 1, find the probability of getting head when coin is tossed once and also find the probability of getting tail। मतलब कि कॉइन मैंने एक बार टॉस किया है तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये हमको ढूंढनी है। अब आपको पता है कि कॉइन पे एक साइड क्या होता है हेड और दूसरी साइड क्या होता है टेल, मतलब दो आउटकम है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हुए हमारे 2, और उसमें से टेल एक बार मैं टॉस कर रही हूँ तो एक बार ही टेल आएगा क्योंकि कॉइन पे एक ही टेल है। तो ये एग्जाम्पल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखो पहले आप, उसके बाद उसमें वैल्यू डालो। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, और टेल कितनी बार आने वाला है, एक ही बार आना है, तो ये 1/2। तो ये सीधी पॉसिबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी टेल आने की कि 1/2, मतलब एक हेड और एक टेल है, उसमें से टेल एक ही बार आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉइन कितनी बार टॉस किया है, सिर्फ 1 टाइम टॉस किया है। तो ये फॉर्मूला लिख के उसमें सीधी वैल्यू डालो, हो गया आपका सम। इजी है ना, देखो सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर तो सिर्फ वैल्यू डालनी है हमको और कुछ भी नहीं करना है। चलो ये टेल की जगह पे मैंने क्वेश्चन में हेड पूछा होता तो भी यही आता। क्यों? 2 आउटकम है टोटल कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 1 + 1 2 हो गया। उसमें से हेड कितनी बार आएगा, एक बार मैंने कॉइन टॉस किया तो एक ही बार आएगा ना, तो 1/2 पॉसिबिलिटी क्या है हेड आने की, एक बार मैंने टॉस किया तो एक ही बार की पॉसिबिलिटी है। अब देखो एग्जाम्पल 2, पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 298 पे आपका एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 दोनों है। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर ये एक स्टेप में ही आपका सम खत्म होने वाला है। देखो, अ बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। एक बैग में एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है और एक ब्लू बॉल है। ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारे बॉल जो है वो सेम साइज के है। नाउ कृतिका टेक आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब बिना देखे उसमें से बॉल निकाल रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक आउट अ येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। ये 3 बॉल की हमको पॉसिबिलिटीज दिखानी है। अब देखो चलो समझ लो, क्वेश्चन में जो कृतिका है वो मैं खुद ही हूँ। मैं एक बैग ले रही हूँ, बैग में एक रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है, बिना देखे मैं बॉल उसमें से निकाल रही हूँ। तो देखो 3 बॉल है तो 3 ही बॉल निकलेंगे, उसके अलावा के तो कोई बॉल निकलने नहीं वाला है। मतलब टोटल आउटकम क्या हुआ, पॉसिबल इवेंट का क्या हुआ, 3 हुआ। मतलब मेरा रेड बॉल ढूंढने का अगर पॉसिबिलिटी है तो नीचे तो 3 है, अब रेड बॉल बैग में है ही एक, तो एक ही निकलेगा। जब बॉल है ही एक तो निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही है, तो 1/3। नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा 1/3। ये किसका है, रेड बॉल का मैंने ढूंढा है, तो मैं यहाँ पे R डिनोट कर रही हूँ, समझ में आए इसलिए। अब मुझे ब्लू बॉल का ढूंढना है। अगेन टोटल तो 3 ही है और ब्लू एक ही बॉल है, तो निकलने वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ही होगी। एट द सेम टाइम येलो बॉल की मैं ढूंढूं तो वो भी 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि बैग में है ही एक बॉल, तो वो पॉसिबिलिटी एक ही निकलने की होगी ना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना इजी है, एक बार आप क्वेश्चन समझ लो, फॉर्मूला ये एक ही का एक ही आपको लिखना है और उसमें सिर्फ आंसर डालने हैं, राइट।
नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन समझो. फिर सम में कुछ नहीं है, 4 मार्क का चैप्टर है, समझ लो ये 4 मार्क तो आपके पॉकेट में आ गए, क्योंकि कुछ है ही नहीं चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चन समझना है हमको. देखो, सपोज वी थ्रो अ डाइज वंस. डाई मतलब क्या, वो अपन स्नेक और लेडर खेलते तब वो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुकी बोलते हैं ना. उसके ऊपर कितने नंबर आते हैं, तो 1 से लेके 6 के आते हैं. तो हमको देखो अब पॉसिबिलिटी किस किस की ढूंढनी है. तो उसमें विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन. देखो उसमें पहला मुझे किसका ढूंढना है, ग्रेटर देन 4. चलो, तो ग्रेटर देन 4 है. पहले हमारे जो डाई है उसके ऊपर कितने टोटल नंबर है, 1 से लेके 6 नंबर आता है. तो मैंने टोटल नीचे लिख दिया 6. उसमें से मुझे किसकी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा. तो 4 से बड़ा क्या होगा, 5 और 6. टोटल नंबर कितने हैं, 6, और 4 से बड़े कितने होंगे, 5 और 6. तो 2 आउटकम हुए ना. 4 से बड़े नंबर कौन से है, 5 और 6. तो 2 आउटकम हुए. देखो अब तक के जो हम लोगों ने एग्जांपल दिए उसमें कुछ कट नहीं हो रहा था, इसमें कट हो रहा है, तो कट करो. तो 2 3 से 6 होगा. तो आंसर आया आपका 1/3. ये आपका पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू 4. मतलब क्या, 4 इक्वल टू 4 मतलब 4 मुझे इंक्लूड करना है. ये वाले में देखो ग्रेटर देन 4 बोला था, इक्वल टू 4 नहीं बोला था, इसलिए मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया था. सिर्फ उससे जो बड़े नंबर थे वो ही इंक्लूड किए थे. ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में वर्ड में ही आपको कंफ्यूज करेंगे ये लोग. या क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा डाल देंगे जिसकी वजह से पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा. यही ट्विस्ट होता है. इसी वजह से सब बच्चे बोर्ड से डरते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम. एग्जाम जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते हैं ये लोग. तो ये क्या है, इक्वल टू 4. इक्वल टू 4 मतलब मुझे 4 को इंक्लूड करना है, और लेस देन 4 मतलब 4 से छोटे नंबर भी लेने हैं. तो डाई पे कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो 1 से छोटा नंबर 1 2 3 और इक्वल टू 4 लिया है, इसीलिए मुझे 4 भी इंक्लूड करना है. तो 4 नंबर हुए. तो मेरी पॉसिबिलिटी होगी, टोटल तो 6 नंबर थे, उसमें से लेस देन और इक्वल टू कंडीशन के हिसाब से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, 4. तो मैं इसको और शॉर्ट आउट रिड्यूस करूंगी. तो आंसर क्या आया मेरा, 2/3. रिड्यूस अगर हो रहा है तो करो, राइट. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3. देखो इजी है ना. अब देखो, अब 9th स्टैंडर्ड से थोड़ा जो डिफरेंट आने वाला है ना, वो वाला फॉर्मूला है. ये वाला क्या है, यहाँ पे बोला है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने बोला आपको कि मैंने जब कॉइन, जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया वो, कि उसमें क्या बोला था कि हेड, अगर कॉइन को मैं एक बार टॉस करूँ तो एक बार हेड आने वाला है, एक बार टेल आने वाला है. पॉसिबिलिटी एक ही होती है कि एक बार कोई भी एक ही आएगा. मुझे पूछा है कि टेल ढूंढने की पॉसिबिलिटी ढूंढो, तो मैंने कैसे ढूंढा था, 1/2 ले लिया था. अब मुझे बोला है कि हेड ढूंढने की पॉसिबिलिटी ढूंढो. तो अगर मैं सीधा बोलूँ कि एक बार हेड आने वाला है तो यही आंसर आएगा. लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूँ कि जितनी बार टेल नहीं आ रहा है उतनी बार हेड आएगा, एक ही बात हुई ना, कि जितनी बार हेड का ढूंढना है, टेल नहीं आ रहा है उतनी बार हेड आ रहा है. तो अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर दूँ तो मुझे टेल की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी. हेड की ढूंढ के 1 में से माइनस कर दूँ तो मुझे टेल की मिल जाएगी. तो बस यही करना है कि अब आपको पूछेंगे कोई भी प्रोबेबिलिटी में कि पूछे कि भाई ये वाला आपको नहीं वाली पॉसिबिलिटी, नहीं होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो जितनी होगी उतने को 1 में से माइनस कर दो, तो जो नहीं होगी वो पॉसिबिलिटी मुझे मिल जाएगी, राइट. तो इसके लिए ये फॉर्मूला है. जो नहीं होने वाली फॉर्मूले को, पॉसिबिलिटी को बोलते हैं हम लोग ई बार. क्या बोला, ई बार. मतलब कि मुझे 1 में से जो है वो पॉसिबिलिटी में माइनस कर दूं तो मुझे नहीं होने वाली पॉसिबिलिटी जो है वो मिल जाती है. तो देखो उसका एग्जांपल अपन करते हैं. तो एग्जांपल 4, लॉकडाउन में बहुत सारे पत्ते खेले होंगे ना, अब वो पत्ते अपन सब में करेंगे. देखो, तो 1 कार्ड इज ड्रॉ शफल डेक ऑफ 52 कार्ड. जो अपन कार्ड्स खेलते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, टोटली 52 कार्ड्स होते हैं. 4 कलर होते हैं,
एक कलर के 13 होते हैं, तो 13 4 से 52 कार्ड हुए टोटल। हाँ, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कितने पत्ते आते हैं वो। उसमें से मैं एक कार्ड ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, उसमें से एक कार्ड ले रही हूँ। तो कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्ड विल फर्स्ट बी एंड एस मतलब इको, बराबर। तो 4 होते हैं अपने, कितने होते हैं, 4 कलर के 4 होते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 52, उसमें से एस कितने होंगे 4। तो मैंने कट किया तो क्या होगा आंसर मेरा 1/13। अब मुझे पूछा है दूसरा, नॉट टू बी एन एस। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने, मैंने बताया आपको कि एस है, उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढ के उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो मुझे नॉट वाली मिल जाएगी। तो ये आंसर क्या आएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13। नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करो तो क्या होगा 13/13 माइनस 1/13। तो क्या होगा 13 में से 1 माइनस करना है तो दैट इज 12/13। फॉर अ चांस अगर ये वाला भूल गए तो क्या करेंगे, देखो मुझे क्या ढूंढना था, पॉसिबिलिटी नॉट टू बी एन एस। एस कितने हैं, 4 है, 4 इक्के हैं हमारे में, तो टोटल 52 में से 4 निकाल दो तो कितने हुए आपके नहीं होने वाले। पॉसिबिलिटी क्या हुई आपकी, क्या हुई 48। 52 में से 4 मैंने निकाल दिए बाय 52, तो आंसर क्या आएगा 12/13 ही आएगा। ये मैंने करके दिखाया है सिर्फ आपको, लेकिन हो सके तो यही वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है।